स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो प्राप्त होते रहें। और आप नोट्स बना लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अर्थात जहाँ कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपने अक्सर मैग्नेट देखा होगा, चुंबक सभी बच्चों ने देखा होगा। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि चुंबक को आप मैग्नेट को ऐसे इस प्रकार से रख दें और एक आलपिन जो होती है, पिन जो होती है, लोहे की छोटी सी कील जो होती है, उसे धागे से बांध लें और धागे से बांध के उसके आसपास आप लटका के देखें तो वो आकर्षित उससे होने लगेगी। तो फिर धीरे धीरे आप दूर ले जाएं तो एक स्थिति ऐसी होगी कि वो आकर्षित नहीं। तो जहाँ तक वो आकर्षित हो रही है तो वहाँ तक आप कहेंगे कि ये उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। तो ठीक इसी प्रकार से बताया गया है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जहाँ कोई आवेश आप रखो तो उस पर या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, महत्व भी बताइए। उपयोगी प्रश्न है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्सर हम विद्युत क्षेत्र ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। देखिए क्या करते हैं कि कोई हमने क्षेत्र ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया, और वहाँ पर कोई एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश रखा, जिससे हम पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अच्छा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो परीक्षण आवेश होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं कि पहले इसे हम Q0 से व्यक्त करते हैं। इसका मान हमेशा 1 होता है और ये कैसा रहेगा, धनावेश रहेगा। ठीक है, इस बात को आप और एक तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान रखें कि देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस Q आवेश है और उस प्लस Q आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया और वो परीक्षण आवेश हमने क्या रख दिया, Q0 रख दिया। और ये जो परीक्षण आवेश जो है वो कितने बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, अब इनमें बल तो लगेगा, दोनों ही प्लस प्लस हैं, तो इसमें कौन सा बल लगेगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना, दूर की ओर लगेगा। तो ये मान लीजिए हमने प्रतिकर्षण बल, तो ये बल जितना अनुभव करता है ना, ये पॉइंट पे जितने बल का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस जगह, इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लो, अच्छे समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो इस बिंदु पर हमने क्या रखा, एकांक धनावेश Q0 रखा है। तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, है ना, जितने बल का अनुभव करेगा वो क्या कहलाएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, चलिए प्रकृति कैसी है, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसी होगी, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक, चलिए माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर Q0 कितने बल का अनुभव करता है, F बल का अनुभव करता है। तब हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। अच्छा, इस फार्मूले से आप एक परिभाषा और बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मात्रा या परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। तो यानी क्या, एक तो जो परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो बल, ठीक, जितने बल का वो अनुभव कर रहा है। दूसरी बात, परीक्षण आवेश का जो मान है उसका जो अनुपात है वो अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। चलिए अब इसके मात्रक पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक देखो बहुत ही आसान है। बल का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, भाई न्यूटन होता है। आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक, चलिए सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, डाइन बटे स्टेट कूलम हो जाएगा। अन्य मात्रक भी याद कर लेना इनके, ये फार्मूले से ही बने हुए हैं। किलोग्राम गुणा मीटर और एम्पियर गुणा सेकंड क्यूब। एक और मात्रक है वोल्ट अपॉन मीटर। ये मात्रक जो है वो विभव प्रवणता आएगा, ई बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, आगे पढ़ेंगे उससे लिया। डी वी यानी वोल्टेज रहता है तो वी अपॉन वोल्टेज है तो उसे वोल्ट में नापेंगे, वी और एक्स दूरी है तो उसे मीटर में नापेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स से बना हुआ है। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा ये जो फार्मूला है ना, इससे आपको विमीय सूत्र निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। किलोग्राम को विमायों में किस में प्रदर्शित करते हैं, मास से एम, लंबाई है मीटर, इसको किससे, एल से लेंथ, एम्पियर को ए से और समय को टी से, सेकंड टी को से। तो अब ये टी ऊपर जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, ए ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार इसका विमाय कितना आएगा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। चलिए अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र का महत्व है, मैथ में आपको क्या इससे पता पड़ रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इससे हमें विद्युत क्षेत्र से दो बातों का ज्ञान होता है। पहली बात ये है कि जो एकांक परीक्षण रखा है, टेस्टिंग चार्ज रखा है, वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, यानी उस पर कितना बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है, ये दो बातें हमें इससे ज्ञात होती हैं। चलो ठीक, अब आ जाइए इसके आधार पर एक सवाल करते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणा 10 की घात -6 कूलम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को बड़े सावधानी से पढ़ें और उसमें क्या क्या बातें आपके पास हैं उनको राइट डाउन करते चलें। तो देखिए 1.2 गुणा 10 की घात -6 कूलम, ठीक, ये आवेश मिल गया आपको। Q0 बराबर 1.2 10 की घात -6 कूलम। अच्छा, कितने बल का अनुभव कर रहा है, तो F बराबर 14.4 न्यूटन का अनुभव कर रहा है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला लगा दीजिए कि E बराबर F बटे Q0, वैल्यू पुट कीजिए। F का मान है 14.4, Q0 का मान है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰। अच्छा, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 12 से ये बारंबार चला जाएगा 144, ठीक है। कितना आ गया 12, और ये ऊपर पावर जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 10 की घात 6 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लगाने से ये पावर कितनी बन जाएंगी, 10 की पावर 7 बन जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये कटा हुआ है, ठीक है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। अगर देखो एक और चीज़ और बताएं, जैसे दशमलव आप हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो वो 1 से 1 कट जाए तो वही 10 की घात 6 बचेगी, ओके। तो ये कोई प्लस माइनस नहीं, कटा हुआ है। तो 1.2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन अपॉन कूलम इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और इस पर करते हैं, अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर कंपटीशन लेवल का सवाल है ये अगर देखा जाए। चलिए देखते हैं कि उदाहरण दिया, एक बिंदु दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था में लटकी है एक बूंद। क्या लटकी है, एक बूंद है, वो दो क्षैतिज और आवेशित प्लेटें हैं के बीच विद्युत क्षेत्र में कैसी है, संतुलन अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान दिया है आपके पास, बूंद का आवेश दिया है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये तुम्हें ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले जो जो मान तुम्हारे पास हैं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या है भाई, एम बराबर दिया है 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, मैंने यहाँ समझा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, यानी पावर लगा दी मैंने 10 की घात 3। इधर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 के ही, तो ये मान मैंने यहाँ लगा। 10 तो पहले ही से थे,
3 ये और आ गए तो कितने हो गए 10 की घात -13 केल्विन। क्यू बराबर कितना आ गया 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलम। ये तो सही दिया है, कूलम में दिया है। ठीक, अब जरा संतुलन की अवस्था में देखते हैं भाई क्या है। संतुलन की अवस्था में बूंद का भार है, भार तो हमेशा किधर होगा भाई, नीचे की ओर होगा। अब जब भार नीचे की ओर लग रहा है तो इस पर जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तभी तो वो संतुलन अवस्था में रह पाएगी। क्योंकि बूंद जो है वो कैसी है, संतुलन अवस्था में लटकी है। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल क्यू ये है वो किधर होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। चलिए भाई, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, बूंद का भार mg नीचे की ओर और विद्युत बल QE ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर कितना आ जाए, Q नीचे चला जाएगा, mg/Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए m का मान रखो 4.8 गुणा 10 की घात -13, g का मान 9.8 और Q का मान कितना था भाई 2.4 गुणा 10 की घात -18। दशमलव से मैंने दशमलव काट दिया, 24 दूनी 48 हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1 दूना 18 और 1 19, तो 19.6 ये आ गया। 18 को तुम ऊपर ले जाओगे तो 18 प्लस के हो जाएंगे और 13 आपके पास कैसे है माइनस, तो 18 में से 13 गए तो कितने बचे, 5 बचे, कैसे, प्लस के। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये दशमलव हमें यहाँ सरकाना है, तो हमने क्या कर दिया, एक 10 का मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। अब तुम मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने नीचे समझाया भी अच्छे प्रकार से आपको बताता हूँ, पहले यहाँ देख लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो गई। अच्छा, पावर कितनी हुई, 5 है और 1 ये 6, ये तो आपका आंसर आ गया। अब मैंने ये दशमलव के बारे में थोड़ा समझाया, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। नोट, दशमलव को बाईं ओर खिसकाने पर उतने ही अंक यानी 10 की घात का गुणा करते हैं। किधर खिसकाओगे, बाईं ओर, और दाईं ओर खिसकाने पर क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो इधर क्या खिसकाया तुमने, बाईं ओर चले थे ना, डेढ़े हाथ की ओर हैं, इधर को चल रहे हैं, तो इधर को जब बाईं ओर चलेंगे तो क्या करना है, तुम्हें गुणा करना है, और दाईं ओर चलेंगे तो क्या करना है, भाग। मैंने देखो एग्जाम्पल से बताया है। जैसे मान लीजिए मैंने 19.61 ले लिया, अब मैं दशमलव को बाईं ओर खिसकाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ खिसका दिया, देखो क्या कर दिया, इधर को खिसकाया ना, तो 1.961 हो गया। तो इधर को कितने अंक खिसकाया, 1 अंक, तो 10 की घात कितना, 1 का गुणा मैंने कर दिया। अब जरा इनका गुणा करके देखो, तो जब 10 का गुणा करोगे तो एक 0 बढ़ जाएगी, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 दशमलव, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा, तो कितना आ गया 19.1। अब जरा दाईं ओर मान ली इधर खिसका, अब की बार मैंने किसका 19.61 थी ना, तो इधर खिसका दी तो 196.1 हो गया था। ठीक, अब ये पॉइंट अभी लगा रहने दो, अभी पॉइंट को हटाना नहीं है। तो मैंने कितने पॉइंट खिसकाया, 1 पॉइंट खिसकाया, तो मैंने 10 की घात 1 का भाग लगा दिया, वही तो लगा, उतना भाग, जितने पॉइंट खिसकाना उतना भाग। अब ये दशमलव हटा के 1 10 ये बढ़ा दिए, तो 10 और 10 कितने हो गए, 100 हो गए। अब तुम इस 100 का तुम भाग करोगे ना, तो तुम्हारे पास वही आ जाएगा 19.61। तो क्या दिमाग में बिठाना है कि बाईं ओर जितने अंक खिसका रहे हो उतनी 10 की घात लगाकर 10 पर, जैसे 1 अंक खिसकाए तो 1, अगर तुमने 2 अंक खिसकाए तो 10 की घात 2, अगर 3 अंक खिसकाए तो 10 की घात 3, ऐसे लगाकर गुणा कर देना। और अगर तुम दाईं ओर खिसकाते हो, है ना, दाईं ओर इस तरफ खिसकाते हो, तो उतनी ही संख्या का तुम क्या कर देना, भाग लगा देना। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, धन्यवाद।